बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद राशिद रियाज। हमारे मुल्क में सोशल वेलफेयर का दायरा भी है, यतीम खाने भी बने हुए हैं, उनमें कई बच्चों की परवरिश होती है। पाकिस्तान के कई ऐसे कमाल लोग हैं, हीरोज हैं, उनको मैं हीरो कहूंगा, जो इसी तरह यतीम बच्चों को पालते हैं, उनको अपना बच्चा बना के पालते हैं, उनके लिए बड़ी कुर्बानियां देते हैं, अपना वक्त काटते हैं, वसाइल इकट्ठे करते हैं, ज़कात इकट्ठी करते हैं, फिर उनकी तरबियत करते हैं। कई लोगों ने बच्चियों को पालकर जवान किया, फिर उनकी तरबियत की, फिर उनकी शादी की, फिर उनको सेटल किया। आज ये मैं बात माशरे के आम शख्स से करना चाह रहा हूँ, क्योंकि दीन हर शख्स के लिए आया है, हर खास व आम शख्स के लिए आया है। किसी जमाने में एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया तो उससे पूछा गया कि इस्लाम की किस कदर ने तुम्हें मुतासर किया कि तुम मुसलमान हो गए। वो बोला कि सीरत का सिर्फ एक वाकया मेरी हिदायत का सबब बन गया। क्या हुआ कि मजलिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगी हुई थी, लोगों का हजूम था। एक शख्स ने अर्ज किया कि हुजूर मेरे लिए दुआ करें, मेरा बच्चा कई दिनों से गुम है, मिल नहीं रहा, मिल जाए। कबल इसके कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ दुआ के लिए उठते और करम के दर खुल जाते। एक शख्स मजलिस में मौजूद था और खड़ा हो गया और अर्ज किया कि हुजूर मैं अभी अभी एक फलां बाग से गुजर के आया हूँ, मैं इसके बच्चे को जानता हूँ, मैंने वहां इसके बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है। बाप ने जब सुना कि मेरा बच्चा फलां बाग में है तो उसने दौड़ लगा दी, फरमाया इसको बुलाओ। उसको बुलाया गया, बहुत जल्दी है। अर्ज किया हुजूर आप तो जानते हैं कि बाप के जज्बात कैसे होते हैं। फरमाया आगाह हूँ। फरमाया तुम्हें बुलाया है, बुलाने का भी एक मकसद था। बाग में जाओ, अपने बच्चों के साथ खेलता हुआ देखो तो उसे बेटा बेटा कह के ना पुकारना, उसे बेटा बेटा कह के ना आवाजें लगाना, जो उसका नाम रखा है उस नाम से पुकारना। अर्ज की हुजूर मेरा बेटा है, अगर मैं बेटा कह के पुकार भी लूंगा तो हर्ज क्या है। फरमाया तुम कई दिनों से बिछड़े हो, तुम्हारे लहजे में बला का रस होगा, हो सकता है कि खेलने वालों में कोई यतीम भी खेल रहा हो। जब तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे, इतना मीठा लहजा होगा कि उसके दिल पे चोट लगेगी। काश आज मेरा बाप होता तो मुझे बेटा कह के पुकारता। फरमाया तुम ये शौक घर जाके पूरा कर लेना। बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार करने से रोका गया है, गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश करने से रोका गया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों में सबसे अच्छा घर वो है जिस घर में यतीम पल रहा हो और उसके साथ उस घर में नेक सलूक किया जाए, और बदतरीन घर वो है कि जिस घर में कोई यतीम हो और उससे बुरा सलूक किया जाए। मैं इनकार नहीं करूंगा कि यतीम खानों की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, स्टेट की जिम्मेदारियां, स्टेट को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। लेकिन जनाब हमारे मुआशरे में, हमारे इर्द गिर्द कितने ऐसे अफराद हैं जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उनके बच्चे यतीम हो गए हैं। 4 भाई हैं, एक भाई अल्लाह को प्यारा हो जाता है, उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं। आपका कोई रिश्तेदार है, वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं। आपका कोई दोस्त है, वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं। आपका कोई ऑफिस में कुलीग्स है, वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं। आज मैं हर शख्स से गुजारिश करना चाहूंगा कि खुदा के बंदो, अपने इर्द गिर्द अगर भी आपके कोई यतीम है तो उसके सर पर हाथ रखो, उसको अपना बना लो। मैंने मेरी जिस घर में तरबियत हुई है कि मैं समझता हूँ आपकी 60 से 70% वैल्यूज आपके बड़ों से आती हैं। मैंने अपने बड़ों को, अपने रिश्तेदारों में कोई ऐसा बच्चा जिसका वालिद अल्लाह को प्यारा हो गया हो अपने घर में रखते और उसको अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हुए देखा है, अपने बच्चों की तरह पालते हुए देखा है। जनाब मैं आपको बड़े वसूख से कहूंगा कि किसी ने अगर किसी यतीम की कफालत की, मैंने उसकी नस्लों को रंग लगते देखा है। अल्लाह इतना करीम, इतना गफूर रहीम है कि जिसने भी रहम, करम और आसानी का मामला किसी यतीम के साथ किया, अल्लाह उसको जहां के रंग लगा देता है। मैंने बड़े लोगों की नेकियां ढूंढने की कोशिश की, खैरात और वो अमल ढूंढने की कोशिश की। अल्लाह ने इतना क्यों नवाजा है इस खानदान को, इस फैमिली को, इस शख्स को, इस इदारे को। मुझे वहां पे ये नेकी मिली। उस घर का सरबराह, वो घर, उस घर के अफराद किसी यतीम को पाल रहे थे, किसी मस्कीन फैमिली को पाल रहे थे, उनके किचन का ख्याल रख रहे थे। आप किसी के सर पर हाथ रख देंगे, भाई अपने बच्चों के सर पर हाथ, उनसे हमदर्दी और उनसे प्यार तो जानवरों के पास भी है। बकरी अपना बच्चा संभाल लेती है, मुर्गी अपना चूजा संभाल लेती है, शेर बिल्ली अपना पिल्ला संभाल लेती है। दोस्तों पता नहीं कब जाना है इस दुनिया से। आपके बच्चों का वारिस, असल वारिस मेरा रब है, वो गैब से देगा। बराए मेहरबानी
مسکینوں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں، ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں ہیں۔ جس طرح آپ اپنے بچوں سے پیار اور محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔